तो बुद्ध ने क्या बताया है, क्या करना है हमको, कौन सा मार्ग बताया है उन्होंने? देखिए माध्यम मार्ग को उन्होंने अपनाना बताया चाहिए। है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, हम लोग लेकिन एडवांस क्लास में उसको वहां पे करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में अभी नहीं है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सिंपली समझिएगा, फॉलोइंग पाथ ऑफ मॉडरेशन। इन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति को मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग का सिंपल बिल्कुल मीनिंग होता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विच लैंग्वेज यूज्ड। अगर हम लोग देखें कि लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी, तो कौन सी कॉमन मैन की लैंग्वेज क्या थी उस समय? कॉमन मैन की जो लैंग्वेज थी गाइस उस समय, ये थी प्राकृत और पाली। अब देखिएगा, ये ये लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत और पाली। ठीक है, प्राकृत और पाली, पाली। ये किसकी है, सामान्य जन की। सामान्य जन मतलब क्या, वो लोग जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में थे। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी ऋग्वेद में, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी संस्कृत। ठीक, और वो सबके लिए यूज होती थी संस्कृत। डेट्स वाई कि जो ये कॉमन पीपल थे वो इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, और जो ब्राह्मण्स बताते थे वो इनके लिए करना कंपलसरी हो जाता था, फिर चाहे वो सेक्रीफाइस करना हो किसी यज्ञ में, या उनको चढ़ावा चढ़ाना हो, बलि देनी हो, जो ब्राह्मण्स बताते थे या उनको जिस भी तरह से डराते थे वो वैसे डर जाते थे। बुद्ध को ये चीजें दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं बुद्धा वॉच कर रहे थे। जब इन्होंने घर त्याग करा, घर त्याग करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इन्होंने दुख देखा और उस दुख के पीछे का कारण देखा, तो इन्होंने जो मैसेज, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को इन्होंने किस भाषा में डिलीवर करना, लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट करा, प्राकृत और पाली भाषा में। क्वेश्चन एक नहीं, करीब 50 बार पूछे जा चुके हैं 1990 से अब तक। ठीक है, कि पूछा जाता है कि इनकी लैंग्वेज क्या थी, तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी, प्राकृत और पाली। प्राकृत और पाली। हाँ, और ये प्राकृत और पाली। हाँ, और ये लैंग्वेज किसकी थी, तो ये लैंग्वेज थी सामान्य जन की। ठीक है, तो अगर हम आपसे आपकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, डेट्स मीन्स कि क्या है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर अभी आप हमसे फ्रेंच या इटालियन में बात करने लगो, तो ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है वो यूजफुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्ता होती है, जो बात होती है, जो मैसेज डिलीवर होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, टू वे, यानी दो तरफ होने चाहिए, इक्वल। जैसे जैसे हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश समझ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज करी, तो वो लोगों को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो बुद्ध के साथ ये जो कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल जो थे, और जो बहुत ज्यादा परेशान थे, किससे, जो परेशान थे ब्राह्मण धर्म से। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है ना, ये जो ब्राह्मण धर्म से परेशान हो गए थे, इन्होंने बुद्ध को क्यों अपनाया, बौद्ध धर्म इन्होंने क्यों अपनाया? क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल था, लचीला धर्म था, उन लोगों की भाषा में था, और कर्मा पे था, यानी परलौकिक नहीं था। परलौकिक मतलब समझते हैं, कौन समझता है परलौकिक मतलब, बताइए। कोई नहीं समझता परलौकिक का मतलब? सिंपल सा सुपर नेचुरल पावर की बात हो रही है। ठीक है, ब्राह्मण्स ने क्या कहा कि उनको मैसेज आता है, किसका, गॉड का, और ये गॉड का मैसेज राजा तक कौन पहुंचा सकता है, सिर्फ ब्राह्मण्स पहुंचा सकते हैं। मतलब यहाँ तक का सेक्शन जो था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व था। हमने देखा ना
कि ब्राह्मण क्या कर रहे थे, राजा को गाइड कर रहे थे, और राजा क्या कर रहा था, क्षत्रियों के माध्यम से अपनी वो जो थी ना उसको बढ़ा रहा था, पावर को, है ना। क्यों, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो अब ये बुद्ध ने क्या करा, बुद्धा ने क्या किया, इन्होंने कॉमन पीपल लैंग्वेज यूज करा, कर्मा के ऊपर फोकस करा कि आप लोग कर्म करिए, बलि चढ़ाना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, इट्स ओके, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कर्म पे, कर्मा के ऊपर फोकस करना है, और आपके कर्म ही आपको क्या करते हैं, एक ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? जी। यहाँ तक क्लियर है ना? इनकरेज द रैशनल थिंकिंग, इन्होंने बहुत ही लैंग्वेज को क्या करा, और इन्होंने बहुत एक खूबसूरत आपकी एनसीईआरटी में ही एक वो दिया हुआ है रैशनल थिंकिंग को लेकर, स्टोरी ऑफ केशव गुप्ता, सॉरी केशव गौतमी का, किसका दिया हुआ है, केशव गौतमी का। ठीक है, ये कौन थी, ये एक लेडीज थी, ओल्ड लेडी थी, इनका जो सन था वो क्या हुआ था, डेथ कर गया था, क्या कर गया था, डेथ कर गया था, डेथ कर। ठीक है, मर गया था, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये किसके पास जाती है, मैंने परसों की क्लास में बताया था, बताओ। बुद्धा। इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और ये जाती हैं बुद्ध के पास, और ये जी बुद्ध से क्या कहती हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, यही तो कहती हैं, जी जी। है ना। इनको जीवन दान देने के लिए कहती है कि क्या कह दे दो, उसको जीवन दान दे दो, मतलब इनको जीवित कर दो। तो बुद्धा क्या कहते हैं इनसे, बुद्धा कहते हैं ठीक है, मैं आपके पुत्र को क्या कर दूंगा, जीवित कर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करने के लिए कहते हैं, एक कटोरी सरसों के बीज लाने के लिए कहते हैं, यही देखा जी था ना। लेकिन उन्होंने एक जी कंडीशन जी। रखी थी, उन्होंने वो कंडीशन क्या रखी थी कि आप एक कटोरी बीज उस घर से लेके आइएगा जिस घर में आज तक एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो ये कहती है ठीक है, और ये चली जाती हैं गांव में, और पूरा दिन पूरे गांव में घूमती हैं, और इनको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है जिस घर में एक भी मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि सरसों देने के लिए तो इनको सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक कटोरी सरसों ही देना था। लेकिन जब बात आती है ना, कि बात क्या आती है, किसी भी घर में एक भी मृत्यु ना हुई हो, जो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन के लिए क्या होता है, कोई भी वो सरसों नहीं प्रोवाइड करवा पाता है, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई डेथ कर चुका होता है। तो ये शाम को वापस किसके पास पहुंचती हैं, बुद्ध के पास पहुंचती हैं, और ये बुद्ध कहती के। हैं मुझे समझ में आ चुका है, जीवन और मृत्यु जीवन का एक सच है, और इसे बदला नहीं जा सकता। क्लियर है यहाँ तक की बातें? जी हाँ, जी जी। रिस्पॉन्स नहीं देते आप लोग, दे दिया, अच्छा मिया जी। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, देखो ये महात्मा बुद्ध की बात हो गई, इनका जीवन इनका मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, इन्हें ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। इन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में इन्होंने दुख का कारण बताया है, दुख को बताया है, उसके लिए इन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो बताया है। इनका लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने देखी, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हमने ये देखा, किस कुल से थे ये देखा, और इनका घर त्याग का कारण क्या था ये देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं महावीर की। किसकी बात करेंगे, महावीर। महावीर की। अच्छा, इनके लिए भी कहा जाता है, ये कहाँ से थे, क्षत्रिय थे, ये भी कौन थे, क्षत्रिय थे। किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे, 16 महाजनपद में ही एक ये था लिंछवी, लिंछवी साम्राज्य, ये लिंछवी से थे और बुद्ध जी के समकालीन थे। क्लियर है? जी
किसके समकालीन थे? बुद्ध जी के लिंचवी समकालीन थे। बुद्ध जी के। ठीक है, ये बात क्लियर है। इनका भी ओरिजिन कब माना जाता है? वही आपका 2500 के आसपास। ठीक, अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? बीसीई में चल रहे हैं। जब तक ये टाइम नहीं चेंज होगा तब तक बीसीई ही रखेंगे आप लोग। क्लियर है? कुल कौन सा था इनका? लिंछवी कुल था। और हाँ, लिंछवी कुल था। और संघ कौन सा था या गण कौन सा था? गण के गण की बात करें तो वो था आपका वज्जी। कौन सा था? वज्जी था। वज्जी। इन्होंने भी घर त्याग कब किया था? 30 साल की उम्र में किया था। इनको जो कैवल प्राप्ति हुई थी, इनको कैवल प्राप्ति कब हुई थी? 12 साल के बाद। कब हुई थी? 12 साल के बाद। 12 साल। उससे पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। 1990 से उठाकर प्रीवियस ईयर घटना चक्र कुछ भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पता चल जाएगा? कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, क्या पता चलेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महावीर के बचपन का नाम क्या था, ये किस कुल से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। इनको कब कैवल प्राप्ति हुई थी? अच्छा, इनका नाम था बचपन का महावीर, लेकिन 12 साल के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है, तब इनको कहा गया महावीर। तो बचपन का नाम कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वर्धमान। और अगर कोई पूछेगा कि इनको कैवल प्राप्ति होने के बाद क्या कहा गया तो महावीर कहा गया। महावीर का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। मृत्यु और जीवन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, इसका जिसने सच जान लिया हो। ठीक है, इन दोनों पर क्या किया हो? जीत को प्राप्त कर लिया हो। यहां तक की बात ठीक है? यहां तक की कोई दिक्कत है? ठीक है मैम। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच के बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और नहीं है। बाकी लोग बताओ। लवली जी बताइए। आप हैं क्लास में कि नहीं लवली जी? अरे भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है क्या? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जी जी। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा? इनको जो सच की प्राप्ति हुई, इन्होंने भी क्या बोला? वे द लाइफ। और वे द लाइफ में इन्होंने सर्च किया 5 ऐसे ट्रुथ को जिसमें इन्होंने बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इनके यही जो 5 व्रत है ना, ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, जिसकी वजह से लोग मैक्सिमम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं गाइस? बौद्ध धर्म की तरफ, क्योंकि उस समय उनको बौद्ध धर्म सबसे सुटेबल लगता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जैन धर्म की पृष्ठभूमि ब्राह्मण धर्म के बाद की है। ठीक है, ब्राह्मण हुए, फिर जैन हुए, फिर बौद्ध धर्म आया। लेकिन ये दोनों आपस में कंटेम्परेरी थे। थोड़ा सा माइनर सा डेट का डिफरेंस आता है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा ये अलग नहीं थे। अब अगर हम बात करें कि इनके जो 5 स्कूलिंग थी, इन्होंने बताया इफ यू वांट टू कल्टीवेशन हैबिट्स, मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी हैबिट्स में चेंज लेकर आना चाहिए। और वो 5 व्रत इन्होंने बताए, जैसे ब्रह्मचर्य का बताया, चोरी ना करना बताया, ठीक है, घर त्याग का बताया। तो ये जो था ना बहुत टफ था, क्योंकि जैसे कि लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या बोला? अपरिहार अगस्त, परसों की क्लास में मैंने बताया था। क्यों मेयर जी? क्या मैम? परसों की क्लास में मैंने बताया था ना कि अपरिहार करना, अपरिग्रह, अगस्त, चोरी ना करना, इस तरह की इन्होंने 5 चीजें हाँ बताई हाँ थी। जी।
जी है जी ना। जी तो ये हमने जी बताया जी था। तो इसमें क्या है, जी इन्होंने 5 चीजें ऐसी रखी हैं, जैसे ब्राह्मण का रखा। तो अब जैसे इन्होंने बोला था जीव हत्या ना करना, जीव हत्या नहीं करनी है। तो अब किसान इनसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि किसान ने कहा कि हल चलेगा तो मृत्यु होगी जीव की, और एग्रीकल्चर वो छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो इससे नहीं जुड़ पाए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, याद रखिएगा, कैसे नहीं जुड़ पाए, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये इनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। जैसे इनके लिए मठ बनवाना, संघ बनवाना, या इनको फल फ्रूट्स या अनाज प्रोवाइड करवाना, ये सब ये लोग करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जुड़े इनसे। ब्रह्मचर्य इन्होंने बताया। तो जैसे कि ब्राह्मण धर्म में हमने देखा था 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण धर्म के 4 आश्रम थे, है ना। उसी इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मचर्य के लिए तो वो पॉसिबल नहीं हुआ लोगों के साथ। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, बौद्ध और जैन दोनों धर्म में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर के लोग जुड़े थे, तो याद रखिएगा ट्रेडर। कौन जुड़ा था, ट्रेडर्स, क्या मैम? यानी क्या व्यापारी। ट्रेडर? हाँ, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, बिजनेसमैन, ये लोग इनसे जुड़े थे, क्योंकि इनको जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल जाता था, इनको रॉ मटेरियल मिल जाता था एग्रीकल्चर वालों से। तो एग्रीकल्चर तो इन्हें करना नहीं पड़ता था, तो ये जीव हत्या करते नहीं थे। तो ये इनसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से जुड़े हुए थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी यस, गुड। तो वही था, डू इट द विदाउट एनी रिजर्वेशन। ठीक है। तो किसी भी तरह से हमें प्रॉपर्टी को रिजर्व नहीं करना है, क्योंकि संपत्ति शुरू से ही, अभी हम लोग ब्राह्मण धर्म पढ़ रहे हैं, फिर जैन पढ़ा, फिर बौद्ध पढ़ा। अगर हम लोग कार्ल मार्क्स को, यूरोप को भी पढ़ेंगे ना, अगर पोप सिस्टम को भी पढ़ेंगे गाइस, तो उसमें भी हमें यही बताया है गया है कि पादरी वर्ग ही प्रॉपर्टी ले सकता है, बाकी कोई भी वर्ग प्रॉपर्टी नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि वहां पे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका यूपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो टीचिंग थी वो कौन कौन सी थी, इफ यू वांट टू नो ट्रूथ, हमें सच की खोज करनी चाहिए, यानी हमें सत्य जानना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए और सत्य समझना चाहिए। लीव योर हाउस, हमें अपने घर का त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, गृह त्याग कर देना चाहिए। फॉलो रूल ऑफ आश्रमा, तो हमें क्या करना चाहिए, आश्रम के रूल को फॉलो करना चाहिए। नॉट हंटिंग एंड किलिंग लिविंग बींग्स, तो हमें किसी भी तरह की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्या है, 5 ट्रुथ है, जिन्हें किसने बताया था, आपके, सादा जीवन जियो, झूठ ना बोलो, असत्य, मतलब वायलेंस ना करो। वायलेंस क्या, वायलेंस तो गांधी जी भी बाद में बहुत ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, वायलेंस पे तो पूरा फोकस था किसका, गांधी जी का पूरा फोकस किस पे था, नॉन वायलेंस पे ही तो था। यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सही सही बताइए। टेस्ट होगा इसका क्लास खत्म होके, मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 11 से 5 बचे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इनका लैंग्वेज क्या था, ऑब्वियसली जो भी टेक्स्ट बुक इनके टाइम में लिखी गई, वो टेक्स्ट बुक जो थी वो सारी बाद में लिखी गई थी। और जो टेक्स्ट बुक ये है हमारी, किस लैंग्वेज में है अगर बात करें, तो इन्होंने भी सिंपली प्राकृत भाषा यूज करी। ठीक है। प्राकृत भाषा हमको पता है किसकी है, कॉमन मैन की है। क्लियर। और इसीलिए इनके फॉलोवर्स ज्यादा थे ब्राह्मण से। क्लियर है यहाँ तक? हु जी सपोर्ट जैनिज्म की अगर बात करेंगे, तो ऑब्वियसली फार्मर्स और ट्रेडर्स इनसे डायरेक्टली नहीं जुड़ पाए, लेकिन इनसे कौन जुड़ गया, व्यापारी वर्ग इनसे जुड़ गया। क्लियर है? व्यापारी। जी तो इन्होंने जो टीचिंग की थी, उनका कंपाइलाइजेशन कहाँ हुआ, कंपाइल उसको कहाँ किया गया, उसका कंपाइलाइजेशन हुआ आपका वाल्भी में। वाल्भी कहाँ पर है आज में, बताएगा कोई? देखिए, ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे बौद्ध धर्म हो या आपका जैन धर्म हो, स्टार्टिंग में ये सब कैसे थे, ओरली थे। ओरल मतलब होता है मौखिक,
जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के चले जाए, किसी भी तरह का ना नोट्स प्रोवाइड करवाएं और ना कुछ लिखवाएं, ये कैसा लेक्चर हो जाएगा? ओरल। लेकिन आप इसमें से कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, दैट्स मीन्स कि ये आपका ओरल नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ ओरल होता था, फिर बाद में इसको कंपाइल करवाया गया। कंपाइल कहाँ पे करवाया गया? ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम इनिशियल सेंचुरीज। तो 1600 साल बाद इसको कंपाइल करवाया गया वाल्भी में। वाल्भी कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। क्लियर? हाँ या ना? यस मैम। इनके ही समकालीन थे पाणिनि। इनके भी बारे में नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ग्रामर के फादर माने जाते हैं। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा किसमें? एनसीईआरटी में। क्या ग्रामेरियन नाम बोले मैम? पाणिनि। पाणिनि थे ना? ग्रामेरियन पांडी। हाँ, तो ये क्या थे? ये व्याकरण इन्होंने रची थी। व्याकरण जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके बारे में हमें पाणिनि ने बताया था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क। तो मतलब बौद्ध और जैन के अलावा कुछ हिंदी साहित्य में भी विकास हो रहा था, संस्कृति व्याकरण का भी विकास हो रहा था। अगर हम कहें, मैंने आपसे बताया है कि डेवलपमेंट स्टेज जैसे आज की हम देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें एंशिएंट की भी देखनी है। जैसे आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज कर रही है, उस समय एक राजा सब कुछ मैनेज करता था और बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट, सेक्टर्स, ये सारी चीजें होती थी। क्लियर है यहाँ तक? तो पाणिनि क्या थे? व्याकरण। और ये क्या हो रहा था? संस्कृति भाषा का व्याकरण किया इन्होंने। व्याकरण पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है किसी ने? जी। टफ लैंग्वेज है। मैं पढ़ी हूँ। पढ़ी है लवली जी? ये यस, तो बहुत बिहार में बहुत मेरे टफ। चलता है। हाँ, 10वीं क्लास तक चलती है संस्कृत, अच्छा, 6 मतलब से लेकर। कंपलसरी है? हाँ, यस यस, 12 उसके बाद नहीं चलती है संस्कृत। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर, तो क्या बताएंगे? फॉर संस्कृत तो हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, पांडी। इन्होंने एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी याद रखिएगा। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? एलजेब्रा। एल्जेब्रा का। जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो सीरियसली मुझे बहुत सही फील होता है, पढ़ाने को और अच्छे से मन करता है, तो रिस्पॉन्स दिया करिए। एल्जेब्रा का डेवलपमेंट किया, ठीक है, और उसके रूल्स, उसकी लैंग्वेज, उसके फॉर्मूलाज को इन्होंने डेवलप करा। तो अगर व्याकरण की बात पूछ ली जाएगी कि व्याकरण किसने डेवलप किया है, तो आप लोग क्या बताओगे? पाणिनि। ठीक एलजेब्रा है, पांडी। क्लियर है? पांडनी। जी जी। यस यस। अच्छा, अगर संघ की बात करें, अब तो ये सारी बातें हो गई, हमने देख लिया लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, सोसाइटी कैसी थी। पाणिनि व्याकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। बौद्ध जैन एक अलग तरह की आइडियोलॉजी लेके डेवलप हो रहा था, है ना? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही होंगी, क्यों? कोई इसके लिए इंस्टीट्यूशन होगा कि नहीं? अब जैसे कि आपको मैम, एक बात की मुझे डाउट है। क्या हुआ? मैम, एक बात की डाउट है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और स्वामी, ये सब की तो मतलब की भाषा है, पाली है, बट प्रकृति क्यों लिखाया जाता है भाषा इन लोगों की? देखिए लवली जी, अभी जैसे आप कितनी सारी भाषा है हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए जरा। जैसे हो गया, चलिए आप मतलब वो इसे छोड़िए, जैसे जानवर की भाषा देखिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपके पूरे देश में या आपके पूरे बिहार में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है ना, जैसे आपके वहाँ मैथिली चलती है, राइट? यस, है ना? मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, भोजपुरी आपकी हो गया, बिहारी हो गया, बिहारी हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, तीन तो आपने ही बता दिया आपके क्षेत्र में चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई लिटरेचर लिखा जाएगा
और अगर वो ब्रज यहाँ भाषा होता है मैम मेरे हाँ, ब्रज यहाँ। भाषा भी होती है, बिल्कुल। अब आप ये बताइए, चलिए 4 लैंग्वेज हो गया। अब जैसे यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, तो ये किसी, अब जैसे कोई भोजपुरी का होगा, ठीक है, कोई ब्रज भाषा का होगा, कोई मैथिली का होगा, कोई बिहारी का होगा, तो इनके अपने, अब जैसे ये 4 लोग होंगे ना, तो इनके नीचे भी तो कई कई लोग जुड़े हुए होंगे, पूरा पूरा ग्रुप यस। होगा ना इसका पूरा। जब तक ये कम्युनिटी लैंग्वेज नहीं होगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती ना, नो। नहीं होगी ना। तो सिंपल सा है कि वहां पे कई सारी भाषा चल रही थी, लेकिन मैक्सिमम बोली मैम जाने वाली सिंपल सी भाषा, बात ये, जी मैम बात ये है सिंपल सी, सुनिए, जो हमारे देश में है, जैसे कि हम लोगों की भाषा है संस्कृति, लेकिन संस्कृति हम लोग बोलते नहीं, या तो इंग्लिश हिंदी, या तो जो मतलब देश की भाषा उसे यूज करते हैं। इसी तरह उनकी भाषा तो है क्या बोलते हैं, पाली, लेकिन यूज करते हैं प्रकृति की भाषा में। नहीं, आप बात समझिए, मिसगाइड हो गई है थोड़ा सा। राजा किसको फॉलो कर रहा था? प्राकृतिक की। संस्कृत भाषा को। लेकिन हर राजा इस भाषा को फॉलो कर रहा था, ये हम थोड़ी कह पाएंगे, है ना। क्योंकि हमने 16 महाजनपद देखे हैं, 16 महाजनपद में स्टार्टिंग से ही भाषाएं अलग अलग थी। बात यहाँ पर है कि जहां पर हम लोग वज्जी की बात कर रहे हैं, वज्जी और मगध, अभी तक हमने ये 2 डायनेस्टी पास में देखी हैं। ये कहाँ है? आपके यूपी बिहार का जो पूरा का एरिया है वो लगता है, ठीक है, मगध। तो यस। इसमें क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम बोली जाने वाली भाषा जो नीचे के लोग बोलते थे, वो कौन सी भाषा थी? पाली थी, या आपकी प्राकृत भाषा थी, ठीक है। जैसे कि अशोक के शिलालेखों पर भी हमें प्राकृत और पाली भाषा देखने को मिलती है, ठीक। तो ये भाषा कहाँ से आई होगी, आप ये सोचिए जरा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, मतलब आप स्टार्टिंग में बताया था, जब राजा युद्ध करने जाता था तो वो यहाँ की अगर डायनेस्टी को हरा देता था और इससे जीत लेता था, तो यहाँ पे जो कॉमन मैन होते थे उनको अपने वहां ले आता था और दास और दासी बनाता था, बताया था। तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, और जो ये वाले लोग थे ये पाली और प्राकृत भाषा बोलने वाले थे, ठीक है। तो संस्कृत भाषा भी चल रही थी, यस। ठीक है, पाली भी चल रही थी और प्राकृत भी चल रही थी। हमने बौद्ध धर्म में देखा है प्राकृत और पाली दोनों भाषा यूज होती है, और इसीलिए हमें अशोक के स्तंभों में पाली और प्राकृत दोनों भाषा मिलती है, क्योंकि अशोक जो थे वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेखों में हमें प्राकृत भाषा देखने को मिलती है, क्योंकि आपको, सॉरी, पाली। तो उसमें क्या होता था, क्योंकि ये जो महावीर थे ये कौन सी भाषा यूज करते थे, मैंने अभी बताया है आपको, बताइए। महावीर पाली और प्राकृत दोनों भाषा नहीं यूज करते थे, ये एक पाली भाषा को यूज करते थे, ठीक है। तो ये अलग महावीर अलग, स्वामीनंद। महावीर स्वामी, हाँ, तो वही महावीर स्वामी की बात मैं कर रही हूँ। हाँ, तो ये कौन सी भाषा यूज करते थे? देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, और बस यहीं पे आपके ना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लिंक अभी आएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मुझे चैप्टर कंप्लीट करवाना है आज। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। आप ये समझिए कि वहां पे जो सेक्ट, जैसे जो जैन को मानता था, जैन ने उन जिन लोगों को अपने से जोड़ा, अगर उन्होंने पाली भाषा वालों को जोड़ा तो अपना टेक्स्ट बुक पाली में लिखवाया। बौद्ध ने अगर, बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में अगर पाली और प्राकृत भाषा के लोग जुड़े, तो उन्होंने क्या करा, प्राकृतिक और पाली भाषा में अपने टेक्स्ट बुक को लिखवाया। ब्राह्मण, ऐसा थोड़ी था कि ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे खत्म हो गया था, ब्राह्मण में इस समय उपनिषद लिखे जाने लगते थे, ठीक है। तो ये किस में लिखाया गया? संस्कृत में लिखवाया गया। तो इनसे जुड़े लोगों को ये पढ़ते हैं, जैसे आज मुस्लिम्स क्या है, उर्दू पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं वो लोग? अरबी पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो ईसाई लोग हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इसी तरह से
पूरा ये ग्रुप जो ये ग्रुप है वो में बटा हुआ था, जो जिसको फॉलो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग वो अपने टेक्स्ट बुक को लिखवा रहा था। ये बात क्लियर है लवली जी? जी हाँ बोलिए। ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ हाँ हो गई, प्राकृतिक और पाली दोनों भाषा ही क्लियर हो गई। हाँ, और ये बात मान के चलिए जैसे आज मराठी, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और गुजराती, कन्नड़ ये सब बोली जाती है, तो इनको मानने वाले सब अलग अलग लोग हैं, और उनका जो टेक्स्ट बुक अभी हम हाँ जब फारसी पढ़ेंगे। भी बोली जाती है। हाँ, फारसी भी बोली जाती है। आजकल बिल्कुल फारसी अपने बोली अपने लोगों जाती की है। चॉइस है। हाँ, अपनी अपनी लोगों की चॉइस है कि जो भी भाषा के प्रयोग कर नहीं नहीं सके। मैम, देखिए बात समझिए, चॉइस नहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है। अगर आप बिहार में हैं तो अगर आपके वहाँ मैथिली चलती है तो आप ऑटोमेटिक मैथिली ही बोलोगे, है ना? अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आप ही कौन सी भाषा सीख लेंगे, अरबी सीख जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई जाएगी। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है एक, जैसे हमने 16 महाजनपद की बात की थी, 16 महाजनपद में हम लोग कल्चरल एक्टिविटी अलग अलग देखते हैं, उसी तरह से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग देखते हैं। हाँ हिस्ट्री जो, मैं समझ गई, वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में है, जिधर की एरिया है हाँ उसी एरिया की मतलब भाषा बोली जाती है। देखिए एक चीज हम फिर आपको याद दिला दें, मेयर जी और बाकी लोग इसको समझ लो। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप खाली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स प्लस सोसाइटी पढ़ते हैं, ठीक है? पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी जी प्लस सोसाइटी पढ़ते हैं। बट जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफिकल एरिया पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। दूसरा, इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमी एक्टिविटी पढ़ेंगे कि आखिर वो एक्टिविटी कौन कौन सी थी आपकी। उसके बाद कल्चर, पूरा का पूरा कल्चर कल्चर मैम पढ़ते हैं। अभी क्लास कितने देर चलेगा? अभी क्या बंद कर दें? नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ मैम। नहीं, बस अभी एक लिंक और आएगा, 6:30 तक चलेगा, डेट्स इट। आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ना एक क्योंकि, लिंक और है तो मैं थोड़ा मतलब कि से मेरे डैड और मैं कहीं हिमाचल प्रदेश में जा रही, मैं होशियारपुर में रहती हूँ, तो अच्छा हिमाचल प्रदेश एक चिटपूर्णिमा आता है, वहां मैं जा रही हूँ, तो मैं क्लास खत्म करूँ अब? हाँ ठीक है, मैं आप खत्म कर लो, बाकी आप कल रिकॉर्ड से देख लो। मैं रेगुलर में अच्छा से मतलब कि पूरा क्लास ज्वाइन कर हाँ लूंगी। बिल्कुल लवली बस जी, आज बाकी आप भर की रिकॉर्ड दिक्कत देख है। लीजिएगा, ठीक है? हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक ठीक है ठीक ओके, है ठीक है। ज्योग्राफी, ओके इकोनॉमिक, कल्चर और क्या बताया था मेयर जी? ठीक है, सारे को भेज दीजिएगा हाँ, मेरे और ऊपर। इसका पूरा पॉलिटी, इसका जो पॉलिटिक्स था। और पॉलिटी। मैम मैं एक बात पूछना चाह रही, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ तो आपको अनुभव होता ही होगा कि मुझे समझ में, मैं तो जानती हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है? मतलब मेरी पढ़ाई के रिलेटिव आपको कैसे लग रहा है कि मतलब कुछ पढ़ाई में? देखिए हम आपसे ये कहेंगे, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्योंकि आप, मैम हम बीपीएससी पूरा किए हुए हैं, क्योंकि मेरी यही है कि अभी मैं बीए मेरी फाइनल नहीं है तो मैं बीपीएससी निकाल सकती हूँ। मेरे पास बीए का डिग्री नहीं है अभी। मैं तो आपको अच्छा, बताई हूँ ना कि 2026-27 में एग्जाम दूंगी, जी जी, इसलिए मैंने कंपटीशन अभी से स्टार्ट किए हैं और मैंने पढ़ाई में बहुत मन लगा के करते हैं। मैं बीपीएससी पूरा कर चुकी हूँ। तो आप ना, आपसे हम ये कहेंगे कि आप जो एक काम करिए, क्लासेस कंटिन्यू करिए। उसका रीजन बता दें, इसमें आपका जो करंट अफेयर होगा प्लस आपका जो मेंस आंसर राइटिंग होगा, ये दो चीज अगर आप करेंगी ना तो आपका जो बोन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यस अगर आप यस यस। अपने आप से पढ़ेंगे, अपने आप से पढ़ने के बाद भी अगर 4 साल बाद भी अगर आप पेपर देंगी तो आपका मेन आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, और अगर आपका देखिए कोचिंग सिर्फ इसीलिए होती है, सिलेबस तो आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यस पॉलिटी आप यस कहीं से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सारी टेक्स्ट बुक में है। लेकिन जो मेन होता है ना, वो होता है आपका मेंस आंसर राइटिंग, यस मैम। एसे राइटिंग, राइटिंग। ठीक है? एसे यस राइटिंग, राइट। और क्या होगा आपका, करंट अफेयर। इंटरव्यू। अरे इंटरव्यू तक तो तब पहुंचेंगे ना जब ये चार इंटरव्यू स्टेप आप पहले कर लेंगे। मेंस पेपर निकालेंगे तभी ना इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। हाँ, तो पहली अच्छा चीज अच्छा। मेन आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, आंसर
ऐसे राइटिंग पे फोकस करिए। राइटिंग मैम, राइटिंग और क्या न्यूज पेपर और ये करेंट अफेयर, ये तीनों पर तो कंटिन्यू नजर रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम आपसे करंट बता रहे हैं, जब हम लोग अफेयर क्लास करवाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करवाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग करवाते हैं। करंट अफेयर जो आपको जाता है आप उसमें चेक करिएगा, मेंस का एक क्वेश्चन दिया होता है, क्यों मेयर जी दिया होता है कि नहीं? हाँ दिया पांच होता है मैम। 5 क्वेश्चन दिया होता प्री के है। होते हैं, 5 क्वेश्चन मैम प्री के होते हैं और 1 क्वेश्चन हमारा मेंस का होता है। मैंने बोला है कि वो आप लोग पढ़िए मेंस और का मुझे लिख के दीजिए, हम उसका जो मॉडल आंसर भी आपको देंगे और उसमें आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? जी तो जी जो ये वाली कॉन्टिन्यूटी है ना, ये आपको हो गई। और एक आपका प्री का जैसे होता है कि उसमें टाइम इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अभी आप देखिएगा हमारा 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी का, तो देखिएगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको। जैसे एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने क्या किया, यही तो कर रहे हैं कि उसका साथ साथ लेके चल रहे हैं, सब कुछ समरी करवा रहे हैं। जब आप एडवांस क्लास में बैठेंगे तो ये सब आपको आता होगा, तो आप सब वहां पर मेन आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके ठीक है, मैम, ओके। ठीक है मैम। आप अभी जाइए और फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा फ्री होके, ठीक लवली जी? हाँ हाँ, नहीं मैम, वहाँ कॉल नहीं लगेगा क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उस पे जाने के बाद नेटवर्क नहीं रहता है। आप जब फ्री होइएगा, कल आप हाँ क्लास ज्वाइन कल करेंगे तो मैं, कॉल कर लीजिएगा मुझे। हाँ हाँ, उस समय तो मैं 9-10 बजे तक आ गई रहूंगी, तो मैं कॉल कर लूंगी आपको। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ उधर क्योंकि बुध, पूरे नाइट भर नेटवर्क नहीं रहेगा मेरी फोन में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा और बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम, थैंक, ओके बाय। बाय। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हाउ द बुद्धिस्ट एंड जैन संघ इंस्टीट्यूट। तो इनके जैसे कि संघ या संगठन इन्होंने बनाए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आज के टाइम पर भी हम देखते हैं बहुत सारे संघ, संगठन, समिति, धार्मिक, राजनीतिक, सभी तरह की देखते हैं, ठीक है, आर्थिक भी देखते हैं। उस समय भी ऐसे ही ये हुआ करती थी। बुद्धा के बाद संघ संगठन बनाने शुरू हो गए, ठीक है। बुद्धा के बाद मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद, क्योंकि बुद्ध तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भी ज्ञान प्रदान कर सकते थे लोगों को, ठीक है, कुटिया में भी रह सकते थे, लेकिन जो ये संगठन का कॉन्सेप्ट आया ना, जी ये संघ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइस कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ पर आया? बुद्ध की मृत्यु के बाद, आफ्टर विभूति बुद्ध की। डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जी यहाँ पे अब जो बुद्ध ने जो बोला था, बुद्ध और जैन दोनों की बात करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो बुद्धा ने, बुद्ध जी ने और जैन जी ने, ठीक है, यानी महावीर ने जो कुछ भी ओरल बोला था, ओरल, ठीक है, इनकी स्कूलिंग, टीचिंग, इनके जी प्रिंसिपल्स, जो कुछ भी इन्होंने बोला था, उसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न करवाना स्टार्ट करवा दिया, यानी लिखित रूप देना शुरू कर दिया। पहले संगठन बनाया, संगठन में जुड़े, और फिर बोला कि अब हम क्या करेंगे, इसको लिखवाएंगे। तो इसमें जो हम लोग बुद्ध की बात करते हैं, उसमें कई तरह के जो लिटरेचर लिखे गए 3 माने जाते हैं, जिसमें होता है आपका पिटक। तो पिटक में जैसे अभिधम पिटक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूलर्स के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमें राजा महाराजाओं के में जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती है हमें, लिख लीजिएगा, विनय पिटक से, विनय विनय पिटक। पिटक। हाँ विनय पिटक।